हम लोग शुरू करते हैं। विश्व इतिहास का 21 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग आएंगे पॉलिटी में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? ओलम ओल ओलम्प दे गूज ओलम्प दे गूज ने तैयार किया था। किसने? ओलम्प दे गूज ने तैयार किया था। यहाँ पर मुझे पेन चेंज करना होगा, ये हाइलाइटर है, ये चेंज करना होगा। तो इसका सी आंसर होगा। सप्तवर्षीय युद्ध 1556 से 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी देश की फौजें हार गई थी? यानी जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें से कौन से देश हार गए थे? तो वह फ्रांसीसी था जो हार गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? फ्रांस, बुल्गारिया, अमेरिका, जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा बुल्गारिया, जो हुआ था 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? इसका जो जनक थे जो वह कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। प्यूनिक युद्ध कब हुआ था? प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। किनके बीच यह युद्ध लड़ा गया था? यह रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। रोम और कार्थेज। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो थे वह कौन थे? तो इनके हिस्ट्री जो थे लेखक पिलानी। राज और पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसके विचारक का था? यानी राज पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है, यह किस विचारक ने यह बात को कहा था? तो हेगले ने कहा था। कौन? हेगले ने कहा था। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 का नेपोलियन बोनापार्ट, अडॉल्फ हिटलर, किंग लुइस 14वां या बेनिटो मुसोलिनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह नेपोलियन बोनापार्ट। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा था? हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह वक्ता मैंने यह कथन किसने कहा था? जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था। हंड्रेड ईयर्स वार, जो 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, फ्रांस और हॉलैंड के बीच, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सही उत्तर। इटली ने आक्रमण कर किसे जीता था? इटली ने आक्रमण करके किसे जीता था? ऑस्ट्रिया, सोमाल सोमालीलैंड, मोरक्को, अबिसिनिया। तो किसको जीता था इसमें? 11 के बी, सोमालीलैंड को। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुनाई में। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया। क्योंकि महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। उन्होंने युद्ध में सेनाओं से काम करना शुरू किया। वे राजनीतिक हावी होने लगे। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने घरेलू कार्यों तक सीमित कर लिया। इसका सही उत्तर होगा उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश का था? फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? यह रूसो के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा लिखा गया था। 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? 1861 में संयुक्त इटली का विक्टर एमोनियल टू फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? 1848 में। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है?
राइख स्टॉक। राइख स्टॉक यूनान को किस संधि के द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? यूनान को किस संधि के द्वारा? तो कुवैत संधि के द्वारा यूनान को 1842 ईस्वी में एक राष्ट्र प्रदान किया गया था। ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात तक की प्रमुख वस्तु कौन थी? जो 20 का कह रहा है कि औद्योगिक 1840 के दशक के निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन थी? तो वह कपास था। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ये ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का यही था, वहाँ की राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी, क्या कहलाता था? जो जमीन देता था लॉर्ड वह कहलाता था फिफ। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व से अलग हुआ था? रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ब्रेट लैटवास की संधि द्वारा। ब्रेट लैटवास की संधि द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? इसका जो सही उत्तर होगा 25 का सी होगा, मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने? तो मिराबो और रूसो ने। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? भाई साहब बहुत बार आए थे। ऐसे पहला बार जो आया था 1498 ईस्वी में, 3 बार आया, जिसमें तीसरा बार भारत में ही मर गया था ये। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? फ्रांस ने किया था। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, कौन सी संधि थी? नॉनकिंग संधि थी। और यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था। यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था। तो विश्व इतिहास भी खत्म हो गया। फिर हम लोग आपको बोले थे कि पॉलिटी की ओर चलेंगे, राज्य व्यवस्था की ओर चलेंगे, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर जैसे जैसे समय बचेगा पूरा का पूरा वीडियो जो होगा, कम से कम 21 तक देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो 21 तक देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।